अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर जो कि शारजा से वापस आ चुका है सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के लिए। अगर सजल के घर वाले उसके रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो वो यहाँ से मंगनी करके ही जाएगा और फिर सजल के पेपर्स बनवाने के लिए दे देगा। मगर माँ नहीं चाहती कि सज्जल वहाँ पे जाए। ये तो है, देखते हैं बाद में क्या होता है। मगर इस वक्त अशर फरहीन की वजह से बहुत परेशान है और यही माँ से बात करता है कि आखिर फरहीन क्यों यहाँ पर होती है, क्यों अपने घर नहीं जाती। फरहीन तो इस लड़के की वजह से नहीं जाती, इससे मोहब्बत करती है और शादी नहीं कर पाई, इसीलिए अयाज के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके दोबारा इसी के साथ वापस अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है। मतलब इस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया था और अब कैसे फरहीन के साथ दोबारा फिर रहा है। फरहीन अभी भी इसकी बातों पर यकीन कर रही है और अयाज जैसे इतने अच्छे इंसान को छोड़ रही है। माँ यही बातें फरहीन को समझाती है लेकिन उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। अभी तो उसके सर पर इश्क का भूत सवार है और जब ये भूत उतरेगा तो पता नहीं क्या होगा। अशर ने फरहीन को इतने दिनों से घर देखकर आखिर पूछ ही लिया कि अयाज भाई क्यों नहीं आ रहे तुम्हें लेने के लिए। फरहीन जो भाई से थोड़ी सी खार भी खाती है, भाई को कह दिया कि हाँ हाँ बस आ जाएगा। और दूसरी तरफ अयाज इतना अच्छा है कि वो बेचारा लेने आना चाहता है मगर फरहीन के रवैये की वजह से फिर रुक जाता है। सज्जल की माँ सज्जल और हीरा की कोई बात सुनना नहीं चाहती और अशर के साथ अपनी बेटी की शादी कर देना चाहती है। ये भी नहीं जानती बल्कि जानती है पूरा कि जो उसकी सज्जल है वो उमैर को पसंद करती है। इसके बावजूद हीरा को फ़ोन करके कहती है कि हम सज्जल का रिश्ता तय कर रहे हैं, तुम भी आ जाना। जबकि हीरा ने आने से साफ साफ मना कर दिया कि आप मेरे इतने अच्छे देवर पर उस लड़के को तरजीह दे रहे हैं जिसको आप जानते भी नहीं। उमैर लाखों में एक है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना अच्छा लड़का उनको घर बैठे हुए मिल जाए। आपने मेरे ससुराल को बहुत हल्के में ले लिया अम्मी, मैं नहीं आऊँगी सज्जल की इंगेजमेंट पर। इंगेजमेंट तो है अभी नहीं लेकिन बात पक्की तो करने जा रहे हैं ना। उमैर से जब ये बात की हीरा ने तो उमैर तो बहुत ही ज़्यादा दिल छोड़कर बैठ गया और हीरा ने बल्कि कहा कि वो लोग पछताएंगे तुम जैसे हीरे को छोड़ रहे हैं और आगे होगा यही। सज्जल वाकई ही खुश नहीं रहेगी और ना अशर को कभी खुश रख पाएगी क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही शख्स से मोहब्बत की, उमैर। और उमैर भी इतना बुलंदियों को छुएगा कि तब माँ को एहसास होगा कि अशर से अपनी बेटी की शादी ना करती, उमैर से ही कर देती। तो फ़िलहाल सज्जल का रोना भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कर पा रहा। सज्जल जो माँ के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ आपसे एक चीज़ मांगी, प्लीज़ मुझे वो चीज़ दे दें। मगर माँ ऐसी ज़िद पे अड़ी है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ़ अशर से। उमैर तुम्हें दे क्या सकता है, वो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। जबकि सज्जल का कहना था कि मैं गुजारा कर लूँगी, कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ मेरी उमैर के साथ शादी कर दें। मगर माँ को एक बेटी का एक्सपीरियंस हो चुका। अगर हम माँ की जगह पे देखें तो माँ भी बिल्कुल सही है। जब उसकी एक बेटी के साथ ऐसा हो चुका तो कैसी उसी आग में अपनी दूसरी बेटी को धोंस देगी। इसीलिए तो यहाँ पर सज्जल की शादी नहीं करना चाहती, अशर के साथ करना चाहती है। मगर इस बात की भी तो गारंटी नहीं ना कि अशर के साथ सज्जल खुश रह पाएगी। खुशी तो सज्जल की सिर्फ़ और सिर्फ उमैर में है। तो देखते हैं सज्जल और अशर की शादी तो होने वाली है, क्या ये रिश्ता निभ पाता है या वापस सज्जल उमैर के पास आएगी। मगर यहाँ पर अयाज ने अपनी अना ख़त्म कर दी और लेने आ गया फ़रहीन को। तो क्या फ़रहीन अयाज के साथ चली जाएगी? अभी तो अशर आया हुआ है इसलिए चली जाएगी मगर फिर वापस आ जाएगी। और माँ सही कहती है कि ये लड़की एक ना एक दिन मेरी जान लेकर ही रहेगी और होगा तो यही। मगर ये सब कुछ देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।